अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न कटलेट, जो हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ या फिर सॉस या किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चले इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी यानी कि 200 ग्राम फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। मिक्सी जार में स्वीट कॉर्न को ऐड कर देंगे। इसे हमें दरदरा पीसना है, इसका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह दरदरा पीसा है। कहीं कहीं स्वीट कॉर्न अगर रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1 छोटी कटोरी रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर। हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है, इसलिए हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दें। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आधा टीस्पून अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के बेसन ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। जो जूस स्वीट कॉर्न से रिलीज़ हुआ है उसी में हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसके कटलेट बनाएंगे। आप छोटा या बड़ा कटलेट का साइज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इतने साइज़ का बना रही हूँ। पहले इसे हथेली पे इस तरह फ्लैट कर लें, फिर इसके किनारों को इस तरह प्रेस करें। आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट शेप बन चुका है। अभी बाकी भी इसी तरह हम बना लेते हैं। इतने मिक्सचर में 10 कटलेट बन चुके हैं। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के चेक करते हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसमें बैटर छोड़ा, ये फ़ौरन ही ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा तेल जो है वो परफेक्ट गरम हो चुका है। कटलेट को हम डायरेक्ट तेल में नहीं छोड़ेंगे, इस तरह चम्मच पे रखेंगे पहले इसे, उसके बाद हम इसे तेल में छोड़ेंगे। ऐसा करने से कटलेट टूटेंगे नहीं, वरना कभी कभी टूट जाते हैं। एक बार में जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते हुए 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी हम इन्हें टर्न कर लेते हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। कटलेट को निकालने से पहले इस तरह हम कढ़ाई के साइड में इसे होल्ड करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। एक बार के कटलेट को फ्राई करने में हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट लगे हैं। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म हेल्दी और मज़ेदार कटलेट बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ, सॉस के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।